अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप हैं इकरामिस फ़ैद साजिद के साथ। स्टूडेंट्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है इकरामिस फ़ैद साजिद। आज हम मैक्रो इकनॉमिक्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन वाला हमारा चैप्टर है वो निचोड़ है उसका, यानी 5 मिनट का ये बेसिक है। अगर आपको ये बेसिक समझ आ जाता है तो इंशाल्लाह जो परफेक्ट कंपटीशन वाला चैप्टर है वो सारे चैप्टर के आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी मुकम्मल मुकाबले के तहत कुल हासिल, औसत हासिल और मुख्तसम हासिल के दरमियान क्या ताल्लुक़ पाया जाता है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन के तहत जो बेसिक बात है, जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर मैंने प्राइस कांस्टेंट सपोज की है 10 है, यानी मुकम्मल मुकाबले के तहत ना कोई फर्म ना कोई फ़र्द अपने इनफरादी अमल की वजह से शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकती, यानी शय की कीमत में कमी बेशी या तब्दील नहीं कर सकती। मुकम्मल मंडी के अंदर जो शय की कीमत मुकर्रर होती है, जो प्रोड्यूसर हजरात होते हैं जो गुड्स को पैदा करने के बाद मार्केट में ले आते हैं सेल करने के लिए, यानी फ़रोख्तकार उस रय शुदा कीमत पर अपनी शय की जितनी मिकदार चाहें सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से फार्म के एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती और फार्म का मंडी का जो ख़त तलब है वो मुकम्मल तौर पर लचकदार होता है। इस सूरत में फार्म के एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू का जो ख़त है वो OX के मतवाज़ी रहता है। अब हम इसकी वज़ाहत गोशवारे की मदद से करते हैं। ये हमारे पास एक शेड्यूल गिवन है। हमारे पास 5 कॉलम है। पहले कॉलम में हमारे पास क्वांटिटी है, यानी पैदावार की इकाइयाँ। दूसरे कॉलम में हमारे पास प्राइस है, यानी शय की कीमत। तीसरे कॉलम में हमारे पास टोटल रेवेन्यू। चौथे कॉलम में हमारे पास एवरेज रेवेन्यू और 5वें कॉलम में हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू है। जब फर्म शय की पहली मिकदार को पैदा करने के बाद सेल करती है तो प्राइस 10 है, टोटल रेवेन्यू भी 10 है। टोटल रेवेन्यू 10 कैसे आता है? जब हम प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। एवरेज रेवेन्यू हम कैसे मालूम करते हैं? जब हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, यानी 10 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। ये हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू है 10। जब फर्म दूसरी इकाई को सेल करती है, प्राइस हमारे पास 10 है, लेकिन टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज़ कर जाता है, 10 से 20 हो जाता है। यानी प्राइस को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास 20 आ जाता है। एवरेज रेवेन्यू हमारे पास क्या है? 10 है। 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू हमारे पास 10 आ जाता है। मार्जिन रेवेन्यू हम कैसे मालूम करते हैं? 10 और 20 के दरमियान जो फ़र्क है 10 का, वो हमारे पास क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू है। इसी तरह जब फर्म तीसरी इकाई को सेल करती है तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास 30 आ जाता है, एवरेज रेवेन्यू हमारे पास 10 आ जाता है और मार्जिन रेवेन्यू हमारे पास भी 10 आ जाता है। जब फर्म चौथी इकाई को सेल करती है तो प्राइस हमारे पास 10 है, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास 40 आ जाता है। एवरेज रेवेन्यू हम कैसे मालूम करते हैं? यानी 40 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा 10। और मार्जिन रेवेन्यू हम कैसे मालूम करते हैं? 30 और 40 के दरमियान जो फ़र्क है 10 का, वो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू है। कहने का मकसद ये है, इस गोशवारे के अंदर प्राइस हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, यानी उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती, जिसकी वजह से ना फर्म के एवरेज रेवेन्यू और ना फर्म के मार्जिन रेवेन्यू में कोई तब्दीली वाक़या होती है। लेकिन टोटल रेवेन्यू में इजाफ़ा ज़रूर होता है, लेकिन कांस्टेंट शरह से होता है, यानी मुस्तकिल शरह से होता है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब हम इसकी वज़ाहत डायग्राम की मदद से करते हैं। इस डायग्राम में OX पर हम पैदावार की इकाइयों को ज़ाहिर करते हैं,
OY पर हम एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और कीमत को ज़ाहिर करते हैं। इस डायग्राम में हम एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और प्राइस का ख़त बनाएंगे और टोटल रेवेन्यू का ख़त बनाएंगे। देखिए एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या है, प्राइस है। प्राइस हमने सपोज की थी हमारे पास क्या है, 10 है। जब फर्म एक क्वांटिटी को सेल करती है तो प्राइस 10 है, एवरेज रेवेन्यू 10 है और मार्जिन रेवेन्यू भी 10 है। यानी एक के ऊपर 10 के सामने हमने एक डॉट का निशान लगा देना है। जब फर्म दूसरी क्वांटिटी को सेल करती है, प्राइस हमारे पास 10 है, एवरेज रेवेन्यू 10 है और मार्जिन रेवेन्यू भी 10 है। यानी 2 के सामने 10 के ऊपर, इसी तरह 3 के सामने 10 के ऊपर, इसी तरह 4 के सामने 10 के ऊपर। ये एक वैल्यूज़ मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिख दी है, कोई हर्ज नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। एवरेज रेवेन्यू यानी मार्जिन रेवेन्यू बराबर है एवरेज रेवेन्यू के, या एवरेज रेवेन्यू बराबर है मार्जिन रेवेन्यू के। जैसा कि इस डायग्राम से ज़ाहिर है, प्राइस हमारे पास 10 है यानी कांस्टेंट है। ना फर्म के एवरेज रेवेन्यू में ना फर्म के मार्जिन रेवेन्यू में तब्दीली वाक़या होती है। यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू का ख़त OX के मतवाज़ी रहता है। अब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। जब फर्म एक क्वांटिटी को सेल करती है तो टोटल रेवेन्यू क्या हमारे पास 10 है। यानी A के सामने और 10 के ऊपर हमने एक डॉट का निशान लगा देना है। जब फर्म दूसरी क्वांटिटी को सेल करती है और टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या है, 20 है, 2 के सामने 20 के ऊपर, यानी 20 के सामने 2 के ऊपर हमने एक डॉट का निशान लगा देना है। इसी तरह 30 के सामने और 3 के ऊपर, इसी तरह 40 के सामने और 4 के ऊपर। देखिए फर्म जब चौथी इकाई को सेल करती है तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या है, 40 है। यानी 4 के ऊपर 40 के सामने हमने एक ऐसे डॉट का निशान लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू का ख़त है जो इस बात की वज़ाहत करता है, जब फर्म अशिया की मिकदार को सेल करते चली जाती है, जो फर्म का टोटल रेवेन्यू का जो ख़त है नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं जानिब ऊपर चढ़ते हुए हरकत करता है। व्यूअर्स काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।